अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि सीटेट के अंक को शामिल करने के बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट में प्राप्तांक कम है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे अपने अंक को एकेडमिक में अगर उनका परफॉर्मेंस बढ़िया है तो उसकी सहायता से आराम से मेकअप कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा का अगर आप परसेंटेज भी लेते हैं तो ज़्यादा ही बनता है, और कम का परसेंटेज भी लीजिएगा तो कम ही बनेगा। इसको अगर आप समझना हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1000 का 40% निकालिएगा तो भी ज़्यादा ही बनेगा, लेकिन 600 का 40% जब निकालिएगा तो कम बनेगा 1000 की तुलना में। तो इसलिए अगर आपका पहले एकेडमिक में ज़्यादा परसेंटेज था तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी बेनिफिट में ही हैं। और अगर इसके साथ साथ अगर आपका सीटेट में भी बढ़िया है तब तो और सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर आपका पहले एकेडमिक में कम था और सीटेट में भी कम है तब आपको मात्र परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसके अलावा कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं बनता है जिसमें कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत हो। अब आते हैं कि उर्दू टीचर का मामला बार बार सामने में आ रहा है कि उर्दू टीचर के लिए 100 अंक कर दिया गया है, तो इस 100 अंक पर क्या होगा। इसके लिए हम लोग चलेंगे नियमावली 2012 के पॉइंट नंबर 6 पे सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि नियमावली 2012 का जो पॉइंट नंबर 6 है वो क्या कहता है। इससे आपको तुरंत स्पष्ट हो जाएगा। ये है नियमावली 2012 है, और आपके सामने में इसका हम लोग 6 नंबर जो पॉइंट है इसको हम दिखा रहे हैं। बहुत अफवाह मच गया हुआ है, एक तरह का घबराहट हो गया अभ्यर्थियों में कि उर्दू टीचर के लिए 1 to 5 में 100 अंक कर दिया गया। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ 6 नंबर पॉइंट पे नियमावली 2012 में जब भी हम बात करते हैं नियमावली 2012 तो आप लोग को याद रखना चाहिए ये वही नियमावली है जिसके आधार पर छठे चरण का शिक्षक नियोजन हुआ है, यानी कि वर्तमान समय का शिक्षक नियोजन चल रहा है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के उर्दू पदों पर बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा उर्दू योग्यता रखने वाले इंटरमीडिएट में न्यूनतम 100 अंकों के उर्दू विषय में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाएगा। कितना लिखा है? इंटरमीडिएट में न्यूनतम 100 अंकों के उर्दू विषय में उत्तीर्ण। ये नियमावली 2012 है जिसके आधार पर छठा चरण चल रहा है। इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि नियमावली 2022 में देखते हैं और देखते हैं कि नियमावली 2022 में कहाँ लिखा है। नियमावली 2022 में अगर हम लोग देखें तो पॉइंट 7 का 2 जो है इसमें उर्दू के बारे में चर्चा की गई है, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये है नियमावली 2022। इसका पॉइंट नंबर हम लोग को 7 का और पॉइंट नंबर दूसरा उसका देखना है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार क्या कहा जा रहा है। हम लोग 7 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 7 नंबर पॉइंट पे आ गए और देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिसको ज़रा सा जूम कर लेते हैं। देखिए इसके दूसरे पॉइंट पे क्या लिखा गया है कि उर्दू में इंटरमीडिएट 100 अंक के साथ होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर भी आपको उर्दू में 100 अंक की बात ही कही गई है, तो फिर घबराने की क्या बात। 2022 की नियमावली में भी वही चीज़ लिखा हुआ है जो कि 2012 की नियमावली में लिखा हुआ है। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग हमें वो लेटर दिखाए जिसमें कि 50 अंक की बात कही गई थी, वो बात फिर से लागू होगा। आप ऐसा क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर विभाग ने ऐसा कोई लेटर अलग से निकाला था तो वो लेटर फिर से निकाला जाएगा। आप लोगों को घबराने की बात ही नहीं है। तो कोई अगर आपको कह रहा है तो उससे क्यों परेशान हो रहे हैं। 2012 की नियमावली में भी 100 अंक लिखा हुआ था, आपको सामने में दिखा रहे हैं कि यहाँ 2012 की नियमावली में भी 100 अंक लिखा हुआ था, तो क्या इससे नियोजन रुक गया? नहीं रुका। तो फिर आपको उर्दू वाले जो अभ्यर्थी परेशान है कि यहाँ पे 100 अंक लिख दिया गया तो हम लोग का क्या होगा, परेशान मत होइए। एडिशनल लेटर अलग से बहुत सारे पत्र निकाले जाएंगे। ये जो 7वां चरण हो रहा है ना, इसमें आप लोग देखिए अलग से बहुत सारे पत्र निकाले जाएंगे। इस नियमावली में जितना लिख दिया गया ये नहीं है कि इसमें जो लिख दिया गया अंतिम चीज़ वही है। आइए आपका उर्दू वाले का अगर समस्या समाधान हो गया हो तो अब हम लोग चर्चा करते हैं उम्र की समस्या पर। एक जो दूसरा पॉइंट है कि उम्र की बात है, ठीक है, उर्दू वाले का हो गया। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट है एक उम्र का मुद्दा है जो कि 2012 की नियमावली को हम लोग को पॉइंट नंबर 10 देखना चाहिए एज के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर हम लोग 10 चलते हैं 2012 की नियमावली, और इस पर हम लोग देखते हैं कि उर्दू के लिए क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ आ गया आयु, पॉइंट नंबर 10 में आयु लिखा है। ज़रा इसे पढ़िए अच्छे से। और क्या लिखा है कि नियोजन वर्ष की 1 अगस्त को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु बेसिक ग्रेड के शिक्षक के पद पर नियोजन के लिए 18 वर्ष तथा स्नातक ग्रेड के लिए 21 वर्ष होगी। यानी कि 1 to 5 के लिए 18 वर्ष तथा 6 to 8 के लिए आपको 21 वर्ष होना ही चाहिए था। ये नियम तो पहले से भी लागू है। ठीक है, इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि आपको 6 to 8 में 18 वर्ष के आधार पर नियुक्ति दे दी जाए तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये न पहले हुआ है न भी हो सकता है। हाँ,
1 to 5 में 18 वर्ष पहले था, ये बात आपकी जेन्युइन है। इस बात को लागू फिर से करवाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा लागू नहीं होगा। इसके बारे में हम लोग बात किए भी हैं, उन लोगों ने हमें यही बताया है कि ये फाइनल जो आप देख रहे हैं नियमावली, ये फाइनल नहीं है। आपकी समस्याएं जो है ये कंसीडर की जाएंगी और जो भी बात है कि जो पहले नियम लागू रहे थे वो नियम लागू रहेंगे। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के पास ये पूर्ण अधिकार है कि सरकार जब चाहे इस नियमावली में संशोधन कर सकती है या एडिशनल कोई लेटर जोड़ सकती है। आप कहिए कि वो पावर भी दिखा दीजिए सरकार का, तो आइए दिखाते हैं। 2012 की नियमावली का पॉइंट नंबर 17 आप लोग को देखना चाहिए। आप लोग पूछिए कितना पॉइंट क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी में तो आपके समस्या का समाधान छुपा हुआ है। 2012 की नियमावली का पॉइंट नंबर 17 आप देखिए तो क्या लिखा है कि कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति इस नियमावली के अनुपालन के समय उत्पन्न कठिनाइयों को राज्य सरकार अधिसूचना या आदेश द्वारा निराकरण कर सकेगी। यानी राज्य सरकार के पास ये पावर हमेशा बना हुआ है कि इस नियमावली को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो उस प्रॉब्लम को माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला बैठ गया, एक मिनट। तो राज्य सरकार के पास ये पावर है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई हो या कोई बाधा हो गई हो तो अलग से लेटर निकाल के उसको दूर कर दिया जाए। तो जो 18 साल के लिए प्रॉब्लम है तो वो आपकी दूर की जा सकती है, अलग से लेटर आपके लिए निकाला जाएगा। आप लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि लगता है कि बस 18 साल नहीं हुआ हमारी नौकरी छूट गई। और जो मूर्ख किस्म के यूट्यूबर है वो तो यही कहेंगे, उनको जानकारी नहीं है तो वो आपको क्या समझाएंगे। आप बोलिएगा आप कि सर अगर 2012 में दिखा दिए हैं तो यही चीज़ हमको 2022 की नियमावली में भी दिखा दीजिए, तभी ना हम मानेंगे। आइए 2022 की नियमावली में भी दिखा देते हैं। पॉइंट नंबर 25-26 बताता है पावर ऑफ स्टेट। 2022 की नियमावली का आपको पॉइंट नंबर 25 और 26 जरूर देखना चाहिए। ये 25 और 26 नंबर पॉइंट सरकार को ये पावर देता है कि सरकार जब चाहे इस नियमावली में कोई भी संशोधन कर सकती है और इसके साथ साथ एडिशनल नियम भी बना सकती है। यहाँ देखिए 25 नंबर पॉइंट में लिखा है प्रकीर्ण। भाई बहुत लंबा हो गया वीडियो, स्पष्ट बता रहे हैं, अच्छे से देखिए ताकि कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। इसमें क्या लिखा है 25 नंबर पॉइंट का पहला, राज्य सरकार इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी। यानी कि कहीं पर अगर कोई कन्फ्यूजन हो गया हो तो उसको क्लियर करने के लिए अलग से लेटर जारी किया जा सकता है सरकार के द्वारा, तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकेगी। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो सरकार अलग से कोई गाइडलाइन बना सकती है। सरकार के पास ये पावर है, ये अधिकार है कि कोई भी गाइडलाइन बना सकती है अलग से। आप सरकार को ये नहीं सिखा सकते हैं कि मेरे हिसाब से बनाया जाए। कोर्ट में एक बार जाइए तो सही। मेरिट वाले STT के मामले में गए थे, नॉन मेरिट वाले भी गए थे, दोनों का केस खारिज हुआ है। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा शौक हो तो मुबारक हो, आपको पैसा बर्बाद करने का शौक है तो कोई कौन रोक सकता है। बीटेट वाले भी कोर्ट गए थे, पैसा बर्बाद हुआ। नेक्स्ट है इसमें 25 नंबर पॉइंट का 25 का केवल पॉइंट नंबर आपके लिए पॉइंट 1 था, 26 का पॉइंट नंबर 1 देखना चाहिए। लिखा है कि इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 निश्चित मानी जाएगी। यानी कि जैसे ही ये नियमावली प्रकाश में आ जाएगा, लागू हो जाएगा, तो नियमावली 2020 स्वयं से कैंसिल हो जाएगी। और अगर पहले से कोई बहाली या कोई नियम 2020 की नियमावली पे हो चुकी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माना जाएगा कि वे सभी इस नियमावली के अधीन किए गए हो। यानी ये माना जाएगा कि ये बहाली 2022 की बहाली के आधार पे ही हुए हैं। अगर कोई बहाली 2020 की नियमावली के आधार पे भी हो चुका है तो भी वो कैंसिल इस आधार पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया है कि यह माना जाएगा कि ये सारी बहाली 2022 की नियमावली के आधार पे हुआ है, ऐसा सरकार मानेगी। ठीक है। और लिखा है कि अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए सरकार के पास अलग से आदेश जारी करने का अधिकार है। तो अब आप बताइए कहाँ से प्रॉब्लम है, सरकार के पास तो अधिकार है ना। अब आइए और मुद्दे को लेकर चलते हैं, प्रमोशन वाले मुद्दे को लेकर चलते हैं। आप लोग बहुत डर रहे हैं और सेम ग्रेड पे जो प्रॉब्लम हो रही है कि छठे चरण में नियुक्त लोग अप्लाई करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं।